टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। प्रत्येक चीज के दो पहलू होते हैं और प्रत्येक चीज के अगर कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। समस्या ये होती है कि लोग केवल एक चीज की चर्चा करते हैं और उसके दूसरे पहलू की चर्चा नहीं करते हैं। तो आज हम लोग केवल दूसरे पहलू की चर्चा करेंगे, चूंकि जो पहला पहलू है उसकी चर्चा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी और हम लोग रोज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सरकारी नौकरी का काला सच, हो रही है जिंदगी बर्बाद। इसी से संबंधित कल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया है जिसमें बताया गया है कि आखिरकार छात्रों की ये जो मनोदशा है आजकल, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो प्रयागराज हो, दिल्ली हो या पूरा देश हो, पूरे देश की बात हो रही है। यहाँ पर केवल एक राज्य की बात नहीं है, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। विद्यार्थियों में हताशा, निराशा बढ़ी है और जो आत्महत्याओं के जो मामले हैं वो इस बीच में बढ़े। तो वास्तव में मामला यह है कि विद्यार्थियों को सही गाइडेंस नहीं दिया जा रहा। सरकार की भी इसमें गलती है, घर वालों यानी कि पेरेंट्स की भी गलती है, और टीचर की, जो कोचिंग संचालक हैं और जो बाकी लोग हैं उनकी तो खैर है ही है कि आखिरकार सही मुद्दे पर चर्चा नहीं करते ये लोग और विद्यार्थियों को सही सलाह नहीं देते हैं। असल में मामला यह है कि गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे जो विद्यार्थी पीछे पड़े हुए हैं, और अब हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स को खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ राज्य में सबसे ज्यादा ये चीजें हैं, बहुत बड़ी चीज माना जाता है। और जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो अब कम हो रही हैं पहले की अपेक्षा। ज्यादातर जो निजीकरण हो रहा है, पदों को कम किया जा रहा है। जैसे मैं बेसिक का उदाहरण लूं, अगर प्राथमिक विद्यालयों की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 1,39,000 पद ही समाप्त कर दिए गए हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे विभागों में इस तरीके से छटनी हो रही है। दूसरी बात, जो कुछ पद बचे भी हैं कुछ विभागों में, जो साधारण समूह इत्यादि के जो विभाग हैं, वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, आउटसोर्सिंग की वैकेंसीज आ रही हैं। और उसके बावजूद भी अगर जो कुछ पद बचे हैं, ज्यादातर विभागों में आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जिस तरीके से अग्निवीर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो हो सकता है कि उसी तरीके से आगे चल करके शिक्षक वीर, बैंक वीर वगैरह भी शुरू हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसके बारे में भी आप लोग विचार कर ले। और जो विद्यार्थी लगे हुए वो तो लगे रहे, लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं, पास पड़ोस के जो रिश्तेदार हैं, आप लोग उनको ये सलाह दे सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको सच्चाई बता सकते हैं। सच्चाई पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग मुख्य मुद्दे की। मुख्य मुद्दा क्या है? यहाँ पर वैकेंसीज कम आती है। हम अगर बात करें कि अगर पिछले दिनों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, जब पिछले वाला पीटी 2022 के जो आवेदन हुए थे, उसमें लगभग 37 लाख आवेदन हुए थे और वैकेंसीज कितनी आई थी? केवल 10,000। यानी कि 36,90,000 विद्यार्थी बैठे हैं उस वैकेंसी के। इसी तरीके से रेलवे ग्रुप डी की अगर हम लोग बात करें, तो रेलवे ग्रुप डी में 2,40,00,000 आवेदन आए थे। एनटीपीसी में 1,26,00,000 आवेदन आए थे। यूपी ट्रिपल एस सी की एक वैकेंसी थी वीडियो री एग्जाम वाली, उसमें 14 लाख आवेदन आए थे। वैकेंसी थी 1953। केवल इस छोटी वैकेंसीज की ही नहीं बात करें हम लोग, अगर यूपीएससी की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग की, तो उसमें 11,53,000 आवेदन आए थे और वैकेंसी विज्ञापन कितना था? 861 पदों का, और बाद में पद हो गए थे 1,022। और 1,000 हम मान ले मोटा मोटा, तब पर भी 11,52,000 विद्यार्थियों का क्या होगा? 11,53,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा आती है पीसीएस की, पीसीएस 2022 की बात करें तो 250 पद हुए थे और 6,05,000 आवेदन आए थे। तो आप खुद समझ सकते हैं, 6,05,000 आवेदन, तो यानी कि 6,04,750 विद्यार्थी अभी भी बैठा होगा पिछली वैकेंसी। और तो कुछ सच्चाई भी बताना चाहिए, तो टीचर्स भी बताएं, घर वाले भी समझें। और हालांकि वो टीचर्स तो नहीं बताएंगे जो पढ़ाते हैं, क्योंकि आप उनके यहाँ एडमिशन कैसे लेंगे? मैं किसी एक टीचर की बात नहीं करूंगा, सारे टीचर यही हैं, सारे के सारे टीचर ये कहेंगे तुमको एक पद से मतलब है, तुमको एक पोस्ट से मतलब है, वो पोस्ट तुम्हारी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जब विद्यार्थी 8 साल, 10 साल, 15 साल, मैंने प्रयागराज में देखा खुद जाकर के, सलोरी, छोटा बघाड़ा, ममफोर्डगंज, अल्लाहपुर, दिल्ली, मुखर्जी नगर, विजयनगर, कई जगह देखा है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, वो अब आवेदन भी नहीं कर पाते हैं और ना ही घर वापस जा रहे हैं और यहाँ पर रुके हुए हैं।
एज उनकी हो गई 45 साल 50 साल तक हो गई है तैयारी करते करते। अब उनका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है और ये विद्यार्थी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुल मिलाकर के पूरी तरीके से इन विद्यार्थियों की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो चुकी है इन 10-15 सालों में। जैसे एक उदाहरण लीजिए, भर्तियों की लेट लतीफी प्रक्रिया भी है। अगर एक आध भर्तियों को छोड़ दें, बड़ी भर्तियों को, उसके बाद में जितनी भी भर्तियां आती हैं, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी इत्यादि की, उसमें लंबी प्रक्रिया है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम टीचिंग के लिए देखें तो एक साधारण विद्यार्थी जब ग्रेजुएशन करेगा उसके बाद में पीजी करेगा, पीजी करने के बाद में बीएड एंट्रेंस की तैयारी करेगा, कुछ 1-2 साल तैयारी करेगा, फिर बीएड करेगा 2 साल का, उसके बाद में फिर टीईटी की तैयारी करेगा, उसमें समय लगेगा, टीईटी किसी तरीके से क्वालिफाई कर पाया, फिर वो टीचिंग की तैयारी करेगा, सुपर टेट की तैयारी करेगा या टीजीटी की तैयारी करेगा, जिस चीज की भी तैयारी करे तो उसमें समय लगेगा और हो सकता है कि उस बीच 4-5 साल वैकेंसी ना है, यानी कि नए आयोग की घोषणा हो जाए या अनुपात समानुपात हो जाए, कुछ दिन वेट करना पड़े। और अगर वो बैठा भी तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, सिलेक्शन ना हो पाए किसी विद्यार्थी का। तो ये 10-15 साल लग जाते हैं। हम लोग खुद देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी तो बहुत सारी, हर पूरे देश की वैकेंसीज का मामला है, केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश की वैकेंसीज की बात हो। तो इस बीच में जो आपका समय बर्बाद हुआ तैयारी करने का, चाहे वो टीचिंग की वैकेंसी हो, यूपी ट्रिपल एससी की हो, जेई की हो या कोई भी वैकेंसी हो, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला विद्यार्थी अगर चयनित नहीं हो पाता है अंतिम रूप से, और निश्चित तौर पर 99% विद्यार्थियों को चयन नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी जो संभावना है वो केवल 1% है। चाहे आप लोग कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, चाहे वो यूपीएससी, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, टीजीटी पीजीटी के लिए 4500 पदों के लिए 13 लाख आवेदन आए हैं। कुछ कुछ विषय में तो बहुत कम पोस्ट है, 100 से भी कम पोस्ट है। तो इस बीच में आपके पास कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। अगर आपने सरकारी नौकरी की तैयारी की है, जो आपने इतिहास पढ़ा, जो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा, जो आपने ज्योग्राफी पढ़ी या पॉलिटी पढ़ी, चाहे लोग जो कुछ भी कहें, केवल ज्ञान बोलने के लिए तो आपके पास सब कुछ रहेगा, चर्चा करने के लिए आप लंबी लंबी हाँकने लगेंगे, लेकिन उससे पैसे कैसे कमाएंगे, उससे रोजगार कैसे करेंगे, कोई स्किल आपके पास नहीं डेवलप हो पाती है जिसका उपयोग आप लोग निजी क्षेत्र में या किसी जगह उसको कर सकें। तो यहां पर सबसे ज्यादा असफलता का दर है, और अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो फिर आप किसी लायक नहीं बचते हैं कुछ भी। और ज्यादा आप यही कर सकेंगे कि जो आपके साथ हुआ वही आप दूसरों के साथ करेंगे, पढ़ाएंगे, विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे और उनको भी आशा दिलाएंगे कि आपको भी एक पोस्ट मिलेगी तो जॉब मिलेगी। इसके अलावा जल्दी विद्यार्थी कोई कुछ कर नहीं पाता। और ये जो समाचार पत्र देख रहे हैं, ये देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र है और जिसमें ये बताया गया है कि छात्रों की खुदकुशी का जो कारण है वो पेरेंट्स का दबाव है। सुप्रीम तो कुछ लोगों ने याचिका दाखिल की थी क्योंकि इस बीच में जो आत्महत्या के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, और ये कहा था कि कोचिंग संस्थान प्रेशर दे रहे हैं। तो कोचिंग संस्थानों की क्या गलती है, सरकारी नौकरी का हो या कोई अन्य इंट्रेंस एग्जाम की बात हो, चाहे आईआईटी की हो, चाहे जेई की हो, चाहे नीट की बात हो, तो वहां पर तो आप घर वाले पेरेंट्स ही विद्यार्थियों को बनाते हैं ना अपनी तरीके से, कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है या तुमको सरकारी नौकरी ही लेकर के आनी। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, यहाँ पर लिखा है कि छात्रों की खुदकुशी के मामले, बढ़ते मामलों के पीछे पेरेंट्स का दबाव और बेहद ज्यादा कंपटीशन है। तेजी से फैलते कोचिंग सेंटरों के नियमन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कोचिंग सेंटरों को निर्देश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि ज्यादातर लोग कोचिंग सेंटरों के खिलाफ हैं, लेकिन आप स्कूलों के हालात देखिए। कंपटीशन के दौर में छात्रों के पास कोचिंग के अलावा कोई चारा नहीं है। याची मुंबई के डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण के वकील मोहिनी प्रिया ने कोर्ट को बताया कि एनसीआरबी के अनुसार देश में 2020 में 8.2% छात्रों ने खुदकुशी की। और ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पर ये उसका स्क्रीनशॉट है। सुसाइड करने वालों में ज्यादातर की जो उम्र है वो 18 से 30 साल के बीच ही हुआ। और रही बात सरकारी नौकरी के पागलपन की, उसके चार्म की, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें अब सरकारी नौकरी में हैं। अगर ग्रुप ए या बी के कुछ पदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी नौकरियों में, चाहे वो लेखपाल की वैकेंसी हो, वीडियो की हो, पुलिस की हो, 40-50 हजार, ज्यादा से ज्यादा अगर दरोगा को माने तो 50 हजार टीचर की, और पुलिस कांस्टेबल वगैरह को 30-32 हजार से स्टार्टिंग होती। और रही बात जो ऊपरी आमदनी की बात हुआ करती थी, ऊपरी कमाई की बात हुआ करती, तो वो अब कहीं भी अब बचा नहीं है। रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी 3-4 दिन पहले कानपुर में एक इंस्पेक्टर को पकड़ रंगे हाथों, लेखपाल वीडियो तो रोज पकड़े जा रहे हैं, और व्यक्तिगत जीवन बचा नहीं है। सारी सब चीजें ऑनलाइन हो गई, काम भी खूब बढ़ गया है। पहले एक ये भी था सरकारी नौकरी का चार्म की काम नहीं करना पड़ता है, बस एक बार तैयारी करनी है, फिर 30 साल 40 साल बैठे बैठे खाना है। अब वो चीज भी नहीं है, बायोमेट्रिक्स हर जगह लग रहा है।
प्राइमरी में भी लग गया है, हालांकि शिक्षक विरोध कर रहे हैं, सचिवालय में भी लग गया है, कल के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी। और रही बात रिटायरमेंट की, तो स्क्रीनिंग अभी पुलिस विभाग में शुरू हुआ है। हो सकता है कि आने वाले अन्य विभागों में भी ये चीज लागू कर दी जाए। जो 50 साल के जो उम्र के ऐसे कर्मचारी हैं जो अकर्मण्य ढंग से काम नहीं करते हैं, उनकी छटनी की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर 2-3 साल में आप लोगों को लगता है कि हम निकाल लेंगे, या 25 साल 26 साल तक आपकी जॉब लग जाती है, तब तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगाना सरकारी जॉब के लिए बेकार है। और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में कुछ ऐसे स्किल्ड कोर्स भी कर लें, विकल्प को भी ध्यान में रखें, ताकि जब अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है तब आपको कुछ विकल्प मिल सके। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, स्वस्थ चर्चा कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।